हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज आपके लिए आपका दोस्त एक और जबरदस्त मूवी लेकर आया है जिसका नाम है वाइल्ड थिंग्स। हालांकि ये मूवी 1998 में रिलीज हुई थी, लेकिन अगर आप इसको अभी भी देखेंगे तो आप इस मूवी को फौरन से पसंद करेंगे। तो दोस्तों चलिए समय ना गवाते हुए फटाफट से शुरू करते हैं आज की मूवी का रिव्यू। वैसे तो इस मूवी के अंदर ट्विस्ट पर ट्विस्ट भरे हुए हैं और बहुत ही जबरदस्त प्लान के साथ इस मूवी को बनाया गया है। हर चीज के ऊपर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन एंड तक पहुंचने के बाद सारा सस्पेंस क्लियर हो जाता है। तो मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है मायामी के एक हाई स्कूल के अंदर से, जहां पर गाइडेंस काउंसलर सैम लम्बार्डो पुलिस डिपार्टमेंट से दो ऑफिसर्स को बुलाता है सेक्स क्राइम एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। इन दोनों ऑफिसर्स का नाम पेरेज और डुके होता है। तभी ऑफिसर डुके को देखकर सूजी वहां से चली जाती है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ऑफिसर डुके बताता है कि उसने लास्ट ईयर सूजी को ड्रग्स रखने के केस में पकड़ा था और उसको 6 महीने की सजा कर दी गई थी, जिसकी वजह से वो उसका चेहरा देखकर वहां से चली गई थी। आगे हम देखते हैं कि सैम अपनी बोट सेलिंग क्लास से अपने घर वापस आता है। तभी वो देखता है कि कैली वहां पर आती है। तभी कैली उससे पूछती है क्या इस वीकेंड वो और उसकी फ्रेंड तुम्हारी कार वॉश कर सकती है। दरअसल कैली एक बहुत ही अमीर घर की लड़की होती है, लेकिन फिर भी वो सैम को उसकी कार वॉश करने के लिए पूछती है। दरअसल सैम स्कूल की हर लड़की का क्रश होता है और हर कोई इसके साथ फ्लर्ट करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि कैली और उसकी फ्रेंड सैम की कार वॉश करने के लिए वीकेंड पर उसके घर जाते हैं। इसके बाद सैम और उसकी गर्लफ्रेंड क्लब के लिए चले जाते हैं। तभी वहां पर कैली और उसकी फ्रेंड सैम की कार वॉश करना शुरू कर देती है। कुछ टाइम बाद वहां पर सैम वापस आ जाता है और तब तक उसकी कार वॉश हो चुकी होती है। ये देखने के बाद सैम अपने घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद कैली अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तुम अपने घर चली जाओ। इसके बाद कैली सैम के घर के अंदर चली जाती है। कार वॉश करने की वजह से कैली पूरी तरह से भीगी हुई होती है, जिसको देखने के बाद सैम हैरान हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कैली उस घर से बाहर आती है और उसके चेहरे से साफ पता लग जाता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है और वो वहां से फौरन भागी हुई अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे पता लगता है कि कैली अपने स्कूल नहीं जाती। कैली की मदर सैंड्रा एक सिंगल मदर होती है और दरअसल उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद सैंड्रा कैली से पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतना उदास और परेशान क्यों हो। तब कैली अपनी मदर से कहती है कि सैम ने उसके साथ बहुत बदतमीजी की है, उसका रेप करने की कोशिश की है। ये सुनने के बाद कैली और सैंड्रा पुलिस स्टेशन जाती हैं और सैम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती हैं। वहां पर ऑफिसर डुके और पेरेज होती है। वो इसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं करते, लेकिन उन दोनों का चीफ उनसे कहता है कि तुम्हें इस केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और अगले ही दिन ये सारी न्यूज पूरे टाउन के अंदर फैल जाती है। कैली की मदर सैंड्रा बहुत ज्यादा रिच होती है और वो अच्छी खासी डोनेशन दिया करती थी। उसके प्रेशर में आने के बाद स्कूल बोर्ड सैम को सस्पेंड कर देते हैं, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। सैम एक लोकल लॉयर को हायर करता है जिसका नाम कैनेथ बोर्डन है। ये जानने के बाद सैम की गर्लफ्रेंड का फादर उसे क्लब से निकलवा देता है। इसके बाद सैम की गर्लफ्रेंड भी उससे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद सैम एक लोकल बार में ड्रिंक करने के लिए जाता है। वो वहां से निकलकर अपनी कार में घर जा रहा होता है। तभी एक अननोन कार आती है और सैम की कार को एक्सीडेंट कर देती है और उसकी कार को पानी में धक्का दे देती है। दरअसल ये आदमी सैंड्रा का भेजा हुआ एक गुंडा होता है और फिर ये सैम को बहुत बुरी तरह से मारता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैनेथ सैम से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है और उसका लॉयर उसको बताता है कि कैली के फादर के सुसाइड के बाद कैली के दिमाग पर बहुत असर पड़ा था, जिसकी वजह से वो कई बार अपने घर से भी भाग गई थी। और यही बात अगर हम कोर्ट में रखते हैं तो ये हमारे बहुत काम आ सकती है, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड भी पूरी तरह से क्लीन है और मैं एक रेप्यूटेड काउंसलर हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी ऑफिसर डुके को अपने पास बुलाती है और उससे बताती है कि सैम ने सेम हरकत मेरे साथ भी की थी और इस बात को 1 साल हो चुका है और मेरा बैकग्राउंड ठीक ना होने की वजह से मैं रिपोर्ट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। फिर ऑफिसर डुके सूजी से पूछता है कि बताओ मुझे क्या हुआ था। उसके बाद सूजी ऑफिसर डुके को सारी चीजें रो रो कर बताती है और वही सेम चीज बोलती है जो कैली ने अपनी रिपोर्ट में लिखवाई थी। दोनों की स्टेटमेंट मैच होने के बाद ऑफिसर डुके को थोड़ा सा यकीन हो जाता है, क्योंकि सैम ने सेम बात कैली से भी कही थी। दोनों की स्टेटमेंट मैच होने के बाद पुलिस सैम को जेल के अंदर डाल देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पर कैली कटघरे के अंदर खड़ी होकर रो रो कर बयान दे रही होती है। इसके बाद सैम का लॉयर कैनेथ सूजी को कटघरे में बुलाता है और उससे कहता है कि क्या ये बात सच है कि तुम्हें 2 साल पहले ड्रग्स रखने के इल्जाम में पुलिस ने पकड़ा था और तुम्हें एक कॉल करने का चांस दिया गया था। तब तुमने सैम को कॉल करके बुलाया था और उसके बाद भी पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर जब तुम्हारे घर से कोई भी नहीं आया तो तुमने
ने सैम को अपना गार्जियन बनाकर स्कूल के अंदर शो किया था। सूजी कहती है कि हाँ ये सभी बातें सच है। सैम का लॉयर सूजी से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से उस मीटिंग के बाद सैम ने तुम्हारे साथ रेप किया और फिर उसके बाद 1 साल पहले जब तुम्हें ड्रग केस के अंदर पकड़ा गया था तब भी तुमने सैम को कॉल किया था, लेकिन सैम उस टाइम पर सिटी के अंदर नहीं था, जिसकी वजह से तुम्हें 6 महीने की सजा हुई थी। फिर सैम का लॉयर उससे कहता है कि सैम के सिटी में ना होने की वजह से तुम्हें 6 महीने की सजा हुई थी, क्या इसी बात का बदला तुम सैम से ले रही हो? तब सूजी कहती है कि ये मेरा प्लान नहीं बल्कि कैली का प्लान है। फिर सूजी बताती है कि सैम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सैम ने कैली को अटेंशन नहीं दी, इसी की वजह से उसने फ्रस्ट्रेट होने के बाद ये प्लान बनाया। ये सुनने के बाद कैली सूजी के ऊपर अटैक कर देती है। ये सब कुछ कोर्ट के अंदर हो रहा होता है और इसी बिहाफ के ऊपर जज सैम को बरी कर देता है। इसके बाद बैक्स्टर केनेथ से मिलने के बाद केस को पैसे देकर सेटल करवाता है, जिसकी वजह से कैली जेल से रिहा हो सके। इसके बाद सैम और केनेथ दोनों को पैसे दे दिए जाते हैं ताकि केस को सेटल किया जा सके। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सैम एक मोटेल में जाता है जहां पर ऑलरेडी कैली होती है और अंदर सूजी भी बैठी हुई होती है। तभी हमें पता लगता है कि इन तीनों ने पैसे बनाने के लिए ये प्लान बनाया था ताकि सैंड्रा से पैसे कमाए जा सके। कैली ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी मॉम उसको ज्यादा खर्चे के लिए पैसे नहीं देती और जब तक उसकी मॉम जिंदा है कैली को ऐसे ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ऑफिसर डुके को इन तीनों के ऊपर शक हो जाता है और इनका पर्दाफाश करने के लिए वो कैली से मिलने के लिए जाता है ताकि इन तीनों की यूनिटी को खत्म कर सके। वो कैली से कहता है कि मुझे पता है कि तुम आपस में मिले हुए हो और कभी ना कभी कोई ऐसी बात सामने जरूर आएगी जिसकी वजह से तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि सूजी ज्यादा दिनों तक अपने अंदर ये बात दबाकर नहीं रख सकती है। इसके बाद सैम सूजी से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि सैम ने सारा पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। डुके साथ में ये भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कैली और सैम तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की को अपने साथ में रखने वाले हैं। सूजी डुके को वहां से जाने के लिए बोलती है और गुस्से में सैम को फोन लगाती है, लेकिन सैम अपना फोन रिसीव नहीं करता। इसके बाद सूजी सैम के घर चली जाती है और डुके भी उसका पीछा कर रहा होता है। कैली सैम को फोन करती है और सूजी भी वहीं पर होती है। वो सूजी को फोन पर समझाता है और ये सारी चीजें डुके अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। इस फोन कॉल के बाद सूजी को अभी भी लग रहा होता है कि कैली और सैम उसको फंसाकर यहाँ से चले जाएंगे। सूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जिसकी वजह से उसकी कैली के साथ झड़प हो जाती है। ये सब चीजें डुके अपने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन डुके अपने बॉस को ये सारी चीजें दिखाता है और बताता है कि मेरे पास एविडेंस है। ये देखने के बाद उसका बॉस डुके से कहता है कि अगर ये चीजें हमने कोर्ट के अंदर दिखाई तो उल्टा हमारे ऊपर केस पड़ सकता है, क्योंकि ये प्राइवेसी इन्वेजन है और फोन के अंदर तो कोई भी चीज फैब्रिकेट की जा सकती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर है और हम उल्टे फंस जाएंगे। साथ ही वो बताता है कि ये केस खत्म हो चुका है, इसका पीछा छोड़ दो। अगले दिन हम देखते हैं कि कैली सूजी को एक सुनसान जगह पर लेके जाती है। वहां पे ऑलरेडी सैम भी मौजूद होता है। सूजी नशे के अंदर होती है। तभी सैम कैली से कहता है कि कार से एक प्लास्टिक बैग निकाल कर लेकर आओ। वो दोनों मिलकर सूजी का मर्डर कर देते हैं। इसके बाद उसकी डेड बॉडी को वो ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद सूजी की मॉम नेक्स्ट डे कंप्लेंट करती है कि सूजी अपने घर पर नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से इसकी मिसिंग कंप्लेंट को ऑफिसर डुके हैंडल करता है और छानबीन करता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सूजी का मर्डर हुआ था। वो देखता है कि वहां पर कुछ दांत पड़े हुए हैं और ऑफिसर डुके पूरी टीम को वहां पर बुला लेता है। उसके बाद सीनियर ऑफिसर डुके से सैम से दूर रहने के लिए बोलता है। इसके बाद डुके अपनी पार्टनर पेरिस को सैम के ऊपर नजर रखने के लिए बोलता है। पेरिस को नजर रखते हुए सैम देख लेता है, उसके पास आता है और उससे कहता है कि ये कानून के खिलाफ है। इसके बाद सैम पेरिस को अपने घर लेकर जाता है और वहां पर एक फाइल दिखाता है जो कि सूजी के बारे में होती है। दरअसल ये फाइल कैली के बारे में होती है, जहां पर इसमें लिखा होता है कि कैली की मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से कैली की मॉम और कैली सूजी को जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। ये सारी बातें पेरिस डुके को बता देती है, जिसके बाद डुके कैली के घर जाता है। वो वहां पर देखता है कि कैली बहुत ज्यादा डरी हुई है। कैली ऑफिसर को देखने के बाद और ज्यादा डर जाती है। तभी घर के अंदर से 3 गन शॉट सुनाई देते हैं। ऑफिसर डुके घर से बाहर आता है और उसके शोल्डर पर गोली का निशान होता है। वो अपने स्टेशन जाता है और अपने चीफ को बताता है कि कैली ने उसके ऊपर अटैक किया है और बदले में भी मुझे गोली चलानी पड़ गई, जिसकी वजह से कैली की डेथ हो गई है। इस इंसिडेंट के बाद डुके को नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि बड़ी लापरवाही से वो काम कर रहा था और विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और परमिशन के वो कैली से मिलने के लिए गया था और उसे सिर्फ लेग पे फायर करना चाहिए था, लेकिन उसने उसकी चेस्ट पर फायर किया। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि सैम एक बीच पर रेस्ट कर रहा होता है। वो अंदर जाता है और हमें वहां पर डुके भी दिखाई देता है और सैम को देखने के बाद डुके कहता है कि पार्टनर तुम कैसे हो। तभी यहाँ पर हमें पता लगता है कि डुके का यह प्लान था कि वो कैली को सूजी के मर्डर में फ्रेम करे और कैली को अपने रास्ते से हटा दे। तभी हमें पता लगता है कि सैम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने के लिए 2 दिन लगने हैं। इसी बीच सैम डुके को बोट पर सेलिंग के लिए लेकर जाता है और धोखे से डुके को
पानी में गिरा देता है। किसी तरह से डुके पानी से निकलकर वापस बोट पर आता है और वो सैम के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर पता लगता है कि एक फिश एरो उसके पैर पे आके लग जाता है। वो ऊपर देखता है तो उसके सामने सूजी खड़ी हुई होती है। तभी सूजी दूसरा एरो फायर करती है जो उसकी चेस्ट पे जाकर लगता है, जिसकी वजह से वो पानी में डूब जाता है। दरअसल सैम ने सूजी को कभी मारा ही नहीं था, ये सब सूजी का प्लान था। और जो दांत सूजी के डुके को मिले थे वो सूजी ने खुद ही निकाल के वहां पर रखे थे ताकि वो कैली को इस केस के अंदर फंसा सके। आगे हम देखते हैं कि सूजी सैम के लिए ड्रिंक लेकर आती है, लेकिन सैम सोचता है कि शायद इसके अंदर पॉइजन है, लेकिन सूजी कहती है कि मुझे बोट चलानी नहीं आती, कोई ना कोई तो बोट चलाने के लिए चाहिए ना। ये सुनने के बाद सैम उस ड्रिंक को पी लेता है, लेकिन उस ड्रिंक के अंदर वाकई में पॉइजन होता है, जिसकी वजह से सैम की हालत बिगड़ जाती है, वो मरने ही वाला होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेरिस कैली के घर पर जाती है, जहां पर उसको पता लगता है कि सैंड्रा का हस्बैंड यानी कि कैली के फादर वहां पर एक लड़की को छोड़ गए थे जो प्रेग्नेंट थी, और डिलीवरी के टाइम पर उसकी डेथ हो गई थी, और उससे जो बच्ची पैदा हुई थी वो कैली है, यानी कि वो लड़की सूजी थी। दरअसल सैंड्रा सूजी की मदर आपस में स्टेप सिस्टर्स हैं, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी पता लगता है कि डुके की गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर रहा करती थी, और डुके अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता था। ये देखने के बाद वहां पर एक लड़का आया था और उस लड़की को डुके से बचाना चाहता था, जिसकी वजह से डुके ने उस लड़के को मार दिया था, और ऐसा करते हुए सूजी ने डुके को देख लिया था, जिसकी वजह से डुके ने सूजी को झूठे ड्रग केस में जेल के अंदर डाल दिया था। तभी वहां पर उसको ये भी पता चल जाता है कि सूजी को सेलिंग भी आती है, क्योंकि सूजी के घर पे एक बोट खड़ी हुई थी, और साथ में उसको ये भी पता लग जाता है कि सूजी का IQ 190 था, और जो भी वो चाहती थी वो किसी ना किसी तरह से हासिल कर लिया करती थी। दूसरी सीन के अंदर दिखाया जाता है कि सूजी सेलिंग करती हुई वापस बीच पर पहुंचती है, और वहां पर केनेथ भी उससे मिलने के लिए आता है। केनेथ के हाथ में एक ब्रीफ केस होता है जो पूरा पैसों से भरा हुआ था, और फिर वो सूजी से कहता है कि मैंने इसमें से अपनी फीस और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए पैसे निकाल लिए हैं। इसके बाद सूजी केनेथ को गुड बाय कहती है और वो पैसों से भरा ब्रीफ केस लेकर वहां से चली जाती है। और दोस्तों मूवी का दी एंड यहीं पर हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर सूजी ने ऐसा क्यों किया। दरअसल सूजी की मदर सैंड्रा की एक सौतेली बहन थी, और सैंड्रा के हस्बैंड ने सूजी के मदर को मरने के लिए छोड़ दिया था और खुद अपनी एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। इसी की वजह से सूजी ने ये सारा प्लान किया ताकि वो बदला ले सके, और सूजी ने इस प्लान के अंदर कुछ ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से उस इंसान से चोट खाई हुई थी। और सूजी ने डुके को इसलिए मारा क्योंकि सूजी को डुके ने फेक ड्रग केस के अंदर सूजी को अंदर कर दिया था, और साथ ही उसके फ्रेंड को भी जान से मार डाला था। और सैम को सूजी ने इसलिए मारा क्योंकि बुरे वक्त में सैम ने उसका साथ नहीं दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सूजी ने इन लोगों को किस तरह से कन्विंस किया। दरअसल केनेथ लॉयर सूजी के साथ ऑलरेडी मिला हुआ था। सूजी ने सैम को इस प्लान के अंदर इस तरह से शामिल किया क्योंकि कैली और सैम का ऑलरेडी अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से सूजी ने इन दोनों की कॉम्प्रोमाइज्ड फोटोज लेकर के सैम को ब्लैकमेल किया और इस प्लान के अंदर शामिल किया, और सैम को ही ऑफिसर डुके को इस प्लान के अंदर शामिल करने के लिए अग्री कर लिया। सैम ने इसलिए भी हाँ की क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग से भी बच जाता, और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद सूजी उसको पैसे भी देने वाली थी। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।